गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारे नेटवर्क सिंथेसिस का पहला न्यूमेरिकल है। तो ये एक एलसी नेटवर्क है। तो अगर आप पूछें कि मुझे कैसे पता ये एक एलसी नेटवर्क है, वह प्रैक्टिस के साथ आपको भी पता चलता रहेगा। लेकिन पता करने का जो एक बेसिक तरीका है वो यही है कि इसका आप पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ कीजिए और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि ये एक एलसी नेटवर्क है। तो बात आ जाती है, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पोल जो ज़ीरो प्लॉट आपको ड्रॉ करना है इसका, तो पोल्स क्या होता है और ज़ीरोस क्या होता है। देखिए, बोथ आर रूट्स। फर्स्ट यू शुड नो दैट पोल्स रूट्स होते हैं डिनोमिनेटर के और ज़ीरोस रूट्स होते हैं न्यूमरेटर के। तो जो न्यूमरेटर के रूट्स होंगे उन्हें हम ज़ीरोस कहेंगे और जो रूट्स डिनोमिनेटर के होंगे उन्हें हम पोल्स कहेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर के जो रूट्स हैं वो है s इक्वल टू 0 और एक है s इक्वल टू -2 अंडर द रूट और सिंपली √2j या √2i, आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं। और न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं ज़रा वो भी देख लीजिए वो क्या है। तो ये आ गया आपका एक रूट यहाँ पर और एक ही आ गया आपका √2 इमेजिनरी एक्सिस पे। तो अब ज़रा न्यूमरेटर के रूट्स निकाल के देख लेते हैं वो क्या है। वो एक आ जाएगा आपका इस तरह से s इक्वल टू 1 अंडर द रूट j या सिंपली j1 और आपका सेकंड रूट आ जाएगा s² इक्वल टू -4 वेयर s इज इक्वल टू j2। तो ये आ गया आपका दूसरा रूट न्यूमरेटर का जो आपका 0 है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि रूट्स ऑफ द न्यूमरेटर आर कॉल्ड एज ज़ीरोस और एक ये हमने निकाला है j1। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है पोल्स क्या होते हैं और ज़ीरोस क्या होते हैं। वेल, यू शुड नो बोथ आर रूट्स, वन इज़ ऑफ न्यूमरेटर एंड अदर इज़ ऑफ डिनोमिनेटर। तो इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं, नोमेनक्लेचर ऐसा क्यों दिया गया है, ज़रा वो भी देख लीजिए क्यों। देखिए, ज़ीरोस को आप पुट करेंगे, मतलब आप यहाँ पे j1 पुट करेंगे s की जगह या आप j2 पुट करेंगे s की जगह इस इक्वेशन में, तो जो आपका z ऑफ s है वो 0 बन जाएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर की रूट्स को ज़ीरोस कहते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज़ को पुट करने पे इक्वेशन में s की जगह आपका जो z ऑफ s है वो 0 बन जाता है। तो ये रीज़न रहा ज़ीरोस का। तो सिमिलरली आप पोल्स को पुट करेंगे यहाँ पर j√2 को या 0 को, तो जो आपकी z ऑफ s की इक्वेशन है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए इन्हें पोल्स कहते हैं डिनोमिनेटर के रूट्स का। तो ये तो हो गया पोल्स और ज़ीरोस के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ी सी डीप स्टडी हम कंट्रोल सिस्टम में करेंगे फर्दर। इसके अंदर ये क्या क्या होता है और कैसे एक पोल ऐड करने पे एक ट्रांसफर फंक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, कैसे एक सिस्टम थोड़ा स्पीड अप हो जाता है एक पोल ऐड करने पे, और भी इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है ये हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल में हमें FosterForm1 से नेटवर्क बनाने को कहा गया है, वही इक्वेशन में दिए गए हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया ये एक एलसी नेटवर्क है, पोल ज़ीरो प्लॉट की हेल्प से पता चलता है। तो FosterForm1 में करेंगे क्या, हमने कल डिस्कस किया था कि FosterForm में आपको पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ही करना है बट ऑफ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन का। मतलब पहले आपको रैशनल फंक्शन जो भी दिया हो आपको नोटिस करना है कि वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि नहीं। तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होता क्या है ज़रा वो डिस्कस करते हैं। पहले फंक्शन क्या होता है ज़रा देख लीजिए। कोई भी इस तरह से इक्वेशन आपको दी हो कभी भी तो आप उसे फंक्शन कह सकते हैं। इस तरह की कोई भी इक्वेशन, क्लब ऑफ टर्म्स, टर्म्स क्या हो, ये एक टर्म है, ये कोई एक टर्म है, ये कोई एक टर्म है, कभी भी इस तरह की टर्म्स जुड़ जाएँ तो ये एक फंक्शन बन जाता है। इस केस में ये f ऑफ x हो गया, जैसे फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया कि फंक्शन क्या होता है। अब रैशनल फंक्शन क्या होता है, और वन फंक्शन डिवाइडेड बाय अनदर वन। तो आप कह सकते हैं कि ये इनहोल एक रैशनल फंक्शन है, अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। तो ये हो गया रैशनल फंक्शन। अब बात आती है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है। देखिए, प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो होता है जहाँ पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे थे कि FosterForm1 में पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाना है लेकिन ऑफ अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन।
तो आप यहाँ नोटिस कीजिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो होना क्या चाहिए, डिग्री डिनोमिनेटर की बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे छोटी है। तो इसे हम कोशिश करेंगे पहले डिग्री को बढ़ाने की और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने से पहले से प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैसे बना सकते हैं हम। यहाँ लिखिए z ऑफ s डिवाइडेड बाय s, तो ये बन जाएगी आपकी टर्म s² प्लस 4 डिवाइडेड बाय s² प्लस 2। तो अब आपका जो रेशनल फंक्शन है ये भी प्रॉपर नहीं बना, यहाँ पे अभी भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी नहीं है, छोटी है। तो अब इसे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो आप गूगल पे चेक कर लीजिए क्या होता है मैथ्स में। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे फैक्टराइज कीजिए, या एक तरीका और है इसे फैक्टराइज करने का और न्यूमरेटर की डिग्री को एक छोटा बनाने का डिनोमिनेटर से। सर वो क्या है देख लीजिए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग मेथड्स में अलग अलग तरह से हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कैसे, कहीं और में शायद अलग तरह से करने की कोशिश करें। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, साथ देखिए x प्लस 1 x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2। तो अब इसे ओपन कीजिए ऊपर ब्रैकेट्स को, तो ये बन जाएगा x³ प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x। तो अभी हम जो भी करने की कोशिश करें वो इसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करेंगे और अपना FosterForm 1 और सीरीज नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं x³ प्लस 2x डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x। तो यहाँ पे आपका z ऑफ s डिवाइडेड बाय s बन गया है 1 प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x। अब आपका ये रेशनल फंक्शन रेडी है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं z ऑफ s डिवाइडेड बाय s 1 प्लस z2 ऑफ x। तो यहाँ पे z2 ऑफ x को अलग कर लीजिए, यह आ जाएगा आपका 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x³ प्लस 2x। और अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करने की कोशिश कीजिए। तो ये बन जाएगा आपका a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x। तो यहाँ से आप a इंटू एक्स प्लस 2 कीजिए प्लस b इंटू एक्स कीजिए इक्वल टू 3x प्लस 4। ये नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन है, ईजी है आप। तो यहाँ से आप a प्लस b इक्वल टू 3 एंड अदर इक्वेशन में भी 2a इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई 2 और सिमिलरली आपका यहाँ से b का आंसर आ जाएगा 1। तो यह आ गया आपका a और b का आंसर। तो अब आप अपने इस z2 ऑफ x को लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो इस z2 ऑफ x को वापस पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। और देखिए अब आपकी z ऑफ s की इक्वेशन क्या बनेगी, z ऑफ s इक्वल टू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। और अब वापस x को s³ पुट कर दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये यहाँ पे एक डिवाइड बाय s भी है, यहाँ पे भी डिवाइड बाय s है। देखिए FosterForm आपका पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से होगा, उसके करने के काफ़ी तरीके होंगे। आपको शायद कॉलेज में कुछ अलग तरीका सिखाया जाए, वो भी एक सही तरीका ही होगा, वो थोड़ा अगर डिफरेंट हो तो घबराइएगा नहीं। इससे एक आध तरीका और भी रहता है, जनरल पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की इक्वेशन रहती हैं, आप वहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाते। तो उस तरह से भी आप FosterForm बना सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रहा।
तो इस केस में आपको बस पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ही सिंपली अप्लाई करनी है। आपको जनरल इक्वेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन आर से की, आर एल की और एल सी की याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं कराऊंगा आपको सिंपली इतना याद रखना है कि प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है और बस उसी के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगानी है फोस्टर फॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई थी कि यहाँ पे x इक्वल टू एस के पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1 + 2 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2। कोई आपको जनरल पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन की इक्वेशंस लिखा के आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाहे आपके कॉलेज के टीचर, तो उन्हें गलत मत कहिएगा, वो भी सही है, उसमें ज़रूरी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ तरीका। सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगाइए और फोस्टर फॉर्म सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपका z(s) आ जाएगा s + 2 डिवाइडेड बाय s। कुछ बुक्स इस तरह से भी यूज़ करते हैं, शॉर्ट सीरीज आप यूज़ करेंगे अगर नेटवर्क की, आप देखेंगे वहाँ पे ये मेथड यूज़ किया गया है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। They found it easier, I found it easier and a better way, so इसे यूज़ करते हैं। आपका जो न्यूमेरिकल है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, आप पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगा चुके हैं। अब आपको जो करना है वो सर्किट बनाना है, तो वो काफ़ी आसान है। देखिए आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई है उस पर ज़रा गौर दीजिए, वो क्या है। देखिए ये S है, ये 2/S है और ये कोड पैरेलल सर्किट है। फिर ये तीन एलिमेंट्स इम्पीडेंस में अगर सिंपली ऐड हो रहे हैं तो इनका क्या मतलब है। ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, रेजिस्टर तो नहीं है। तो जो मेरे कहने का मतलब है वो ये है कि तीन एलिमेंट्स या कोई भी कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इम्पीडेंस में एडिशन हो रहा हो, तो इसका जो सिंपल मतलब निकलता है वो ये है कि वो तीनों एलिमेंट सीरीज में हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, एल से कंपेयर कीजिए। सो S इज S एंड देन दैट मीन्स L इज इक्वल टू 1 हेनरी। तो आप एक इंडक्टर ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, ये आ गया आपका 1 हेनरी का इंडक्टर। और आगे चलिए, नेक्स्ट इज ऐसे आप 1/CS से कंपेयर कीजिए, देन अगेन S इज S, तो C इज इक्वल टू 1/2 दैट मीन्स, तो ये आ गया आपका कैपेसिटी सीरीज में 1/2 फैरेड का। और अब और आगे चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे शायद आपको देखने में मुश्किल हो, ये क्या है, तो इसे ऐसे लिखते हैं Z3 ऑफ S इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय S प्लस 2/S। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं Y ऑफ S इक्वल टू 1/Z ऑफ S, सो देयरफॉर Y3 ऑफ S इक्वल टू S प्लस 2/S। तो बताइए एडमिटेंस में S ऊपर है तो क्या हुआ, वो हुआ CS, कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस। सो अगेन S इज S, सो C विल बी 1। और इस केस में एडमिटेंस के केस में 1/S हो तो वो क्या हुआ, वो इंडक्टेंस हुआ LS। तो यहाँ पे L की वैल्यू बन जाएगी आपकी 1/2, ये आ गया आपका L। तो अब एडमिटेंस में दो एलिमेंट्स अगर सिंपली ऐड हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, वो दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ऊपर आते हैं, वापस अपना सर्किट ड्रॉ करते हैं। एक है हमारे पास इंडक्टेंस और दूसरा है हमारे पास कैपेसिटर। तो ये आ गया आपका पैरेलल में एक इंडक्टेंस और सिमिलरली ये आ गया आपका कैपेसिटेंस। तो ये हो गया आपका फोस्टर फॉर्म की हेल्प से नेटवर्क सिंथेसाइज। और यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है ज़रा वो भी देख लीजिए, 1/2 हेनरी, और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 फैरेड। यह आ गया आपका Z ऑफ S विद द हेल्प ऑफ फोस्टर फॉर्म। तो आप में से किसी को अगर फोस्टर फॉर्म 1 की स्टेप्स, जनरल स्टेप्स कॉपी करनी है तो कर सकता है।